तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी आंखों से बुढ़ापे की हकीकत देखी और इस एक अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। महल की सारी चकाचौंध, सारा ऐशो आराम अब उन्हें खोखला लगने लगा था। और इसी उथल-पुथल के बीच वो अपनी पत्नी यशोधरा से कुछ ऐसा कहते हैं जो उनके दिल का हाल साफ-साफ बयां कर देता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस महान यात्रा की शुरुआत थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाने वाली थी। महल में लौटने के बाद सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे। अब उन्हें ना तो दावतों में मजा आ रहा था, ना ही किसी तरह के मनोरंजन में। उनका मन तो बस एक ही सच्चाई में डूबा हुआ था, नश्वरता। मतलब हर चीज जो आज है वो कल नहीं होगी, हर खुशी बस कुछ पलों की मेहमान है। अब जरा यशोधरा के नजरिए से सोचिए। सिद्धार्थ का ये दुख देखकर वो बुरी तरह घबरा गईं और उनके पैरों में गिर पड़ी। उन्हें लगा भी शायद उनकी वजह से ही सिद्धार्थ इतने उदास हैं। ये एक बहुत ही भावुक पल था, जहां एक तरफ सांसारिक प्रेम था और दूसरी तरफ एक गहरी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत हो रही थी। सिद्धार्थ ने तब उन्हें बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि वो यशोधरा से इतना गहरा प्रेम करते हैं कि यही प्रेम अब उन्हें दर्द देता है। क्यों? क्योंकि वो नश्वरता के सच को जान चुके थे। ये समझ चुके थे कि हर चीज अस्थायी है और एक दिन ये समय, उनकी जवानी और उनकी सुंदरता सब कुछ छीन ले जाएगा। तो एक तरफ बेटा जहां नियति के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता राजा शुद्धोधन को नियति डरा रही थी। हुआ ये कि एक ही रात में राजा ने एक के बाद एक 7 ऐसे अजीब सपने देखे कि उनकी नींद ही उड़ गई। सपनों का ये सिलसिला शुरू हुआ एक बहुत ही डरावने नज़ारे से। राजा ने देखा कि उनके राज्य के गौरव का प्रतीक, उनका शाही ध्वज, एक भयानक तूफान में टूटकर जमीन पर गिर गया है। ये किसी भी राजा के लिए सबसे बुरा सपना हो सकता है। फिर आया दूसरा सपना, जो भव्य तो था पर बहुत ही रहस्यमयी भी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा सिद्धार्थ चांदी जैसे चमकते 10 बड़े-बड़े हाथियों पर सवार है। ये एक बहुत शक्तिशाली नज़ारा था, पर इसका मतलब क्या था, ये उनकी समझ से बाहर था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने देखा कि आग के घोड़े एक रथ को खींच रहे हैं और उस रथ के पीछे पीछे सोने का बना एक बहुत बड़ा पहिया घूमता हुआ चला आ रहा है। इन अजीबोगरीब दृश्यों ने राजा की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर 2 और भव्य सपने आए। एक में सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा ढोल बजा रहे थे, जिसकी आवाज तूफान की तरह गूंज रही थी, और दूसरे में वो एक ऊंची मीनार से पूरी दुनिया पर कीमती रत्न बरसा रहे थे। ये सपने देखने में तो शानदार थे, पर सवाल वही था, इनका असली मतलब क्या था? और फिर आखिरी सपना, जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। राजा ने देखा कि 6 आदमी अपना चेहरा हाथों से छिपाए रोते हुए कहीं जा रहे हैं। इस दुख भरी तस्वीर ने राजा को अंदर तक बेचैन कर दिया। सुबह हुई, राजा ने दरबार में सभी ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इन सपनों का मतलब नहीं बता पाया। पूरे दरबार में एक डर का माहौल था। और तभी हिरण की खाल पहने एक ज्ञानी तपस्वी दरबार में आए, और उस तपस्वी ने जो कहा उसने पूरे दरबार को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जिन सपनों को राजा भय समझ रहे हैं वो असल में 7 आनंद की खबर लेकर आए हैं। सोचिए, एक ही पल में डर का माहौल कैसे हैरानी और उत्सुकता में बदल गया। तपस्वी ने एक-एक करके हर सपने का मतलब समझाया। जहां राजा को गिरे हुए ध्वज में राज्य का पतन दिख रहा था, तपस्वी ने कहा कि ये एक नए दिव्य युग की शुरुआत का संकेत है। वो घूमता हुआ पहिया अस्थिरता नहीं, बल्कि धर्म का चक्र था। और वो रत्न, वो धन का नुकसान नहीं, बल्कि सिद्धार्थ के वो अनमोल उपदेश थे जो वो दुनिया को देने वाले थे। हर बुरे संकेत के पीछे एक महान आध्यात्मिक जीत छिपी हुई थी। तो मतलब बिल्कुल साफ था, भविष्यवाणी एकदम स्पष्ट थी। राजकुमार सिद्धार्थ एक राजा बनने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी नियति किसी भी सांसारिक राजपाट से कहीं ज्यादा महान है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तपस्वी ने राजा को एक आखिरी और बहुत जरूरी चेतावनी भी दी। उन्होंने इन सभी घटनाओं के होने का एक पक्का समय भी बता दिया। तपस्वी ने साफ साफ कहा,
ये सारी बातें ठीक 7 दिन और 7 रातों के अंदर ही सच हो जाएंगी। अब सोचिए, एक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। नियति अब सिर्फ एक ख्याल नहीं थी, बल्कि एक तय समय पर होने वाली घटना बन चुकी थी। और इससे पहले कि राजा कुछ और समझ पाते, एक और हैरान करने वाली चीज हुई। वो तपस्वी अचानक एक उल्लू में बदल गया और उड़कर पास के एक मंदिर में गायब हो गया। इस अलौकिक घटना ने राजा के डर को और भी पक्का कर दिया कि ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं है। अब राजा बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने फौरन अपनी तरफ से नियति को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। हर दरवाजे पर पहरेदार दुगने कर दिए गए, राजकुमार पर नजर और कड़ी कर दी गई, मतलब महल को एक किले में बदल दिया गया ताकि सिद्धार्थ बाहर ना जा सकें। लेकिन क्या दीवारें किसी की नियति को रोक सकती हैं? महल की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद सिद्धार्थ के मन में बाहर की दुनिया देखने की इच्छा और भी तेज हो गई। सच्ची खोज को आखिर कौन सी दीवारें रोक सकती हैं? राजा ने बहुत हिचकिचाते हुए आखिर में हाँ कह ही दिया। शायद उनके मन में एक आखिरी उम्मीद थी। शायद इस बार बाहर जाकर उनके बेटे का मन बदल जाए और उसका दुख खत्म हो जाए। ये एक पिता का अपनी किस्मत से आखिरी दांव था। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देती है। एक तरफ एक पिता का प्यार है जो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ बेटे की वो नियति है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो क्या पहरेदार, ऊंची दीवारें और एक राजा की इच्छा उस चीज को रोक सकती है जिसका होना पहले से ही तय है?